दोस्तों मैं हूँ युवराज और मैं एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ और मैं निकला हूँ जीरो से 2 लाख रुपए कमाने के सफ़र में, वो भी 1 साल में, और वो भी ट्रेडिंग से। तो चलिए आज के ब्लॉग करते हैं शुरुआत। तो आज है मेरा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 94, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो आज है बुधवार, तो अभी तो मेरा कॉलेज खुला हुआ है, तो मैं कॉलेज जाने के लिए निकला हुआ हूँ। और कॉलेज चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज के पीछे। तो बस थोड़ी देर में मैं कॉलेज में जाऊँगा और फिर देखता हूँ कि कॉलेज में क्या क्लास चल रहा है। तो यदि क्लास नहीं चल रहा हो तो हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। और मैं अपने ब्लॉग में बताता हूँ कैसे मैं ट्रेडिंग और स्टडी को मैनेज करता हूँ। क्या मैं ट्रेडिंग से 2 लाख रुपए कमा पाता हूँ, यही मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी इस जर्नी को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग कॉलेज। तो फाइनली मैं चलते चलते कॉलेज पहुँच चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं कॉलेज में और देखते हैं कि क्लास चल रहा है या फिर नहीं। तो चलिए हमारे साथ, देखिए सभी बच्चे लोग जा रहे हैं क्योंकि आज लेट हो गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज। तो चलिए कॉलेज के अंदर एंट्री मारते हैं, फिर बायोमेट्रिक मारेंगे, फिर चलेंगे क्लास। तो चलिए देखते हैं क्लास हो रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी ग्रुप में मैसेज आया है, पता चला कि क्लास नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी। तो क्लास नहीं होगा तो हम लोग क्लास में बैठ कर टाइम पास नहीं कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में जाते तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइब्रेरी, आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी खुला है या फिर नहीं। तो दोस्तों लाइब्रेरी हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन लाइब्रेरी बंद है, बस थोड़ी देर में खुलेगा। तो तब तक हम लोग इस रूम में बैठते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो चलिए खुलता है तो मैं चलूँगा लाइब्रेरी, तो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं साहिल, ऋतिक, राजीव भाई क्या कर रहे हैं। साहिल तो दोस्तों लाइब्रेरी तो खुला नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में लैब होने वाला है। तो चलिए चलते हैं लैब में और आपको बताते हैं कि लैब में क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके का आज का लैब होने वाला है। तो चलिए चलते हैं लैब। तो दोस्तों आज का लैब बहुत ज़्यादा शानदार है। तो यहाँ पर देखिए मस्त तरीके से लाइट उठ जला, और ये देखिए बहुत खचराई कर रहा है। तो बहुत ही मस्त तरीके से देख सकते सारा का सारा बॉल जल रहा है। तो चलिए लैब को ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग। इसके बाद लंच हो जाएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों हम लोग का लैब हो चुका है ख़त्म, और मैं फिर से आ चुका हूँ वही क्लास में जो क्लास में पहले था, क्योंकि अभी लंच हो गया है, इसलिए हम लोग बैठ के सोचे क्या करें क्या करें। तो हम ऋतिक आ चुके हैं, उसी क्लास में हैं और इसमें कुछ नोट्स बनाने जा रहे हैं। और अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत ही शानदार तरीके का ट्रेड लिया है, और भाई जो उसमें प्रॉफिट हुआ है मेरा, कल जो जितना लॉस हुआ था सब एक ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिटेबल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसा मैंने ट्रेड लिया, क्यों मैंने ट्रेड लिया। तो वो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए लंच ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी हम लोग क्लास तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ छुट्टी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं जो मैंने और देखते हैं कि क्या डिस्कशन कर रहे थे लोग। बोले चलो तुम कि भाई तो मतलब सर के बोल देंगे क्रिकेट रोज चले गए। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज से। तो चलिए चलते हैं अब बाहर, सब लोग जा रहा है। तो दोस्तों लंच के बाद क्लास तो चला नहीं, इसलिए छुट्टी हो गया है। तो हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज से। तो चलिए अब चलेंगे रूम पर। थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो बताऊंगा, और शानदार सा ट्रेड भी लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आज मेरे साथ, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप लोगों को कैपिटल की समस्या है तो हमारा डे 45 वाला वीडियो जरूर देख लें। तो दोस्तों फाइनली मैं चलते चलते रूम पर पहुंच चुका हूं। तो चलिए अब कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद शानदार सा ट्रेड लेते हैं और आपको बताते हैं कि उसमें हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए चलते हैं। पहले वो मैं दिखा दूं कि आज जो मैंने मतलब ट्रेड लिया था कॉलेज में, वो दिखाता हूँ कि उसमें मेरे साथ क्या हो। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर गाँव में देख सकते हैं पूरा दौनी होना हो चुका है स्टार्ट, जैसे कि गेहूँ का दौनी हो रहा है। तो ये गाँव सब में ये सब नॉर्मल है। तो शहर में आप लोग ये नहीं देख पाते हो, लेकिन गाँव में ये सब हमेशा होते रहता है। और चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ गेहूँ पूरा पक चुका है बहुत ही मस्त तरीके से। और सब देख सकते हैं सभी लोग गेहूँ को काट भी रहे हैं दौनी करवाने के लिए। तो यहाँ पर दौनी भी हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और अच्छा सा प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे दिन का पहला ट्रेड, और ये देख सकते हैं कि ट्रेड लेते ही इसमें हमारा प्रॉफिट चलना चालू हो चुका है बहुत ही मस्त तरीके से। तो चलिए देखिए इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, और मैंने यहाँ पर लॉस को कम करके कर दिया है सिर्फ 22 सेंट। तो यहाँ से मार्केट फट चुका है, 50 सेंट तक पहुँच चुका है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस को कम कर दिया। तो चलिए देखिए इसमें हमारा क्या होता है, प्रॉफिट जाता है, कितना प्रॉफिट जाता है या फिर लॉस होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करते हैं।
अब देख सकते हैं मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास घूम रहा है और भाई हमारे स्टॉप लॉस को भी हिट कर दिया है। तो पहला ट्रेड दिन का मेरा 24 सेंट का लॉस हो गया है। तो बस थोड़ा सा और नीचे गिरने दीजिए, मैं यहाँ से एक और ट्रेड प्लान करूँगा और देखूँगा उसमें से हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो यहाँ से मुझे एक और पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का, तो यहाँ से बने रहिए, थोड़ा सा और नीचे रिट्रेस करने दीजिए, एक लिक्विडिटी को लेने दीजिए, तब मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा। और आपको इसमें देखिए मार्केट नीचे गिरने लगा, तो मार्केट मुझे नीचे लग रहा है कि नीचे लिक्विडिटी को लेने आएगा और वहाँ से मैं एक ट्रेड बनाऊँगा। तो देखिए इंतज़ार करते हैं और कब आता है। तो यहाँ पर मार्केट को देख सकते हैं हम लोग को निकाल कर ऊपर जाने लगा है, इसलिए मैंने अपने बायस को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड प्लान कर दिया है। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस लगभग 44 सेंट के आसपास है और प्रॉफिट तो आपको पता ही मेरा प्रॉफिट कितना रहता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले थोड़ा सा इसको हमारे प्रॉफिट में आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं ट्रेक प्रॉफिट को लगाता हूँ। तो चलिए देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करता हूँ और देख सकते हैं भाई ये हमारा प्रॉफिट फट चुका है, हमारी तरफ प्रॉफिट भी आना चालू हो गया है। तो देखिए इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारा प्रॉफिट फट चुका है और भाई 84 सेंट तक आ चुका है। तो मुझे मन कर रहा है कि इसमें से पार्शियल एग्जिट लगा दूँ, तो बस थोड़ा सा और होने भाई 120 हो गया। तो चलिए मैं इसमें पार्शियल एग्जिट करता हूँ। भाई क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, 104 भाई $1 $1.5। तो मैंने धक से पार्शियल क्लोज मार दिया एक और इसमें हमारा प्रॉफिट हो चुका है और हमारा कैपिटल देख सकते हैं कि 790 हो चुका है बहुत ही मस्त तरीके से। और हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं अभी चल रहा है सिर्फ एक अथी में चल रहा है 70 सेंट का। और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट मुझे मिल सकता है, तो इसे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड करूँगा और ये $1 हो जाता है तो मैं इसे ज़रूर बुक करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही मस्त तरीके से फट चुका है। अब मुझे मन करा कि इसमें से प्रॉफिट को बुक कर लूँ, इसलिए मैंने अभी प्रॉफिट को कर लिया बुक लगभग $1.42, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। और ये ट्रेड हमारा मतलब दोनों को मिला दे तो लगभग हो जाएगा $2 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया है। और वो भी कॉलेज में रहते रहते देख सकते हैं 12:30 बज रहा है बहुत ही मस्त तरीके से। और यहाँ पर मैंने $1.82 का प्रॉफिट कर दिया है एक लॉस को, पहला लॉस को हटाकर। तो दूसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। अब हम लोग रूम पर जाएंगे तो एक बहुत अच्छा सा ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए छुट्टी होने दीजिए तो मैं चलूँगा रूम पर। अब तो दोस्तों ये ट्रेड मैंने ले लिया है कॉलेज से आने के बाद, बहुत ही मस्त तरीके का ट्रेड है ये, मेरे आज तीसरा ट्रेड है। तो इसमें देख सकते हैं ट्रेड लेते ही हमारा बहुत छोटा सा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है और इसमें हमारा लॉस लगभग 34 सेंट के आसपास है। तो ये ट्रेड यदि चलता है तो बहुत ही मस्त तरीके का मुझे प्रॉफिट दे सकता है। यदि नहीं चलता तो इसमें हम लोग एक स्टॉप लॉस लेंगे और थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर, तो मैं वहाँ से एक और सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा बायस सेलिंग करने का है। तो चलिए थोड़ा सा इसे देखिए, यदि प्रॉफिट में आता है तो बहुत अच्छा, यदि हमारा लॉस भी होता है तो कोई भी बात नहीं, वो भी अच्छा है। तो इस चलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है। तो इसमें लगभग काफ़ी देर से इंतजार करने के बाद एक तो मार्केट घूमते फिर ऊपर जाने लगा है और मुझे लग रहा है कि यह मेरा स्टॉप लॉस को भी टच कर सकता है। और भाई देखिए तो यहाँ पर 24 सेंट, थोड़ा सा एक और स्पाइक आएगा मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होए। और ये देख सकते हैं भाई हिट हो गया, थोड़ा सा बच जा रहा है, सिर्फ 28 सेंट 34 सेंट। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। तो चलिए थोड़ा सा इसे और रिट्रेसमेंट करने दीजिए ऊपर, तो मैं वहाँ से एक और प्लान बनाऊंगा। लेकिन आज मेरा ये तीसरा ट्रेड भी लॉस हो चुका है। तो देखिए मेरा चौथा ट्रेड में क्या होता है मेरे साथ, वो प्रॉफिटेबल रहता है या फिर लॉसेबल। तो दोस्तों यहीं पर मार्केट घूमने लगा तो मुझे यहाँ पर भी एक और फोमो हो रहा है ट्रेड लेने का। तो मैंने फिर से यहाँ पर एक और ट्रेड पंच करने जा रहा हूँ और मैंने ये ट्रेड को कर दिया पंच। तो चलिए देखिए यदि ये ट्रेड चलता है तो चलेगा, नहीं तो फिर से हमारा ये स्टॉप लॉस को लेगा। तो देखिए मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि अभी लगातार ये मेरा चौथा ट्रेड है और यदि ये ट्रेड लॉस होता है तो मैं अभी थोड़ा देर वेट करूंगा और बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आने के बाद एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये देखिए मैंने स्टॉप लॉस को लगा दिया लगभग 50 सेंट के आसपास, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, पहला बार मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया है। तो यहाँ चलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेरे साथ क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से चल रहा है और ये भाई देख सकते भाई सब क्या बना हुआ है, एक बड़ा रेड ग्रीन के मतलब ग्रीन कैंडल मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया भाई एकदम से। यहाँ पर छोटा छोटा मूव आते आते भाई क्या बड़ा कैंडल बना दिया भाई, ट्रेड का पूरा पनौती ले लिया है।
तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, कुछ अच्छा एक ट्रेड बने दीजिए। तो यहाँ इसमें लॉस हो गया भाई, लगभग ये चौथा ट्रेड था, चौथा ट्रेड भी लॉस हो गया है। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ होगा। तो चलिए देखिए, अब मैं एक और अच्छा ट्रेड प्लान करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही गंदी तरीके से ऊपर फटा, लेकिन मैंने जैसे ही फटा मैंने वहाँ से ट्रेड ले लिया और ये ट्रेड देख सकते हैं कि 26 सेंट का लॉस दिखा रहा है, 28 सेंट, 26 सेंट और 30 सेंट। तो मैं भाई ये लॉस जाने लगा ऊपर, तो मुझे अब लग रहा है इसे काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको काटते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लॉस दिखाने लगा, लेकिन काटने का तो मुझे मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा 40 सेंट का आसपास लॉस जाता है तो तब मैं इसको कट करूँगा, नहीं तो इसे होल्ड करके रखता हूँ। यहाँ पर नीचे आने की कोशिश में कर रहा है, तो यदि नीचे आता है तो बहुत ही शानदार तरीके का इसमें हमारा प्रॉफिट दिखा सकता है। तो चलिए नीचे आने की शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग जल्दी से इसका ऐसे लगा लेते हैं लगभग 30 सेंट के आसपास और प्रॉफिट को बढ़ाकर कर लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए देखिए ये जाने की शुरुआत में आ चुका है, तो इसका मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रेड भी हमारा चलते चलते नौटंकी करने लगा है, तो ये भी लग रहा है स्टॉप लॉस ले लिया। तो बस थोड़ा सा सही बचा हुआ है, बस 2 सेंट से बचा हुआ है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले लिया हुआ है। तो ये हमारा 5वां ट्रेड भी हमारा लॉस में जा चुका है। तो अब हम लोग छठे ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। तो चलिए मैं छठा ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ओवर ट्रेड ही मार दूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ। तो दोस्तों बस वहाँ से थोड़ी ही देर बाद मार्केट ऊपर फट गया और फिर से मैंने वहाँ पर ऊपर एक ट्रेड ले लिया हुआ है, जो कि बस छोटा सा ही प्रॉफिट है, मतलब लॉस है 32 सेंट के आसपास। और ये देख सकते हैं ये ट्रेड में मुझे लग रहा है कि 100% लग रहा है कि स्पाइक बहुत बड़ा ही आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा आएगा, एक बार में स्पाइक आएगा और हमारे प्रॉफिट को भी आर पार कर देगा। तो क्योंकि मुझे इसमें भाई देख सकते हैं आना चालू, भाई सब क्या फटा 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 भाई, मुझे लग रहा है भाई प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से रिवर्स हो जाता है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया लगभग $1.72, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त है। तो चलिए ये ट्रेड तो मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर आना, भाई वो क्या ऊपर आया भाई, जितना चढ़ा उतना, जितना गिरा उतना चढ़ गया। चलिए हम लोग बहुत अच्छी जगह पर हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, तो बहुत ही मस्त रहा हम लोग का ये ट्रेड। तो दोस्तों अभी मैंने फिर से यहाँ पर एक ट्रेड लिया है, जो कि एक बाइंग का ट्रेड है और इसमें हमारा लॉस, भाई ट्रेड लेते ही लॉस लेने चलने लगा। और ये देख सकते हैं कि हमारा एसएल भी, भाई क्या ये क्या हुआ भाई, नेटवर्क स्लो हो चुका है भाई, नेटवर्क भी स्लो हो गया और हमारा एसएल भी कट चुका है। तो ये मेरा छठा ट्रेड था जो कि लॉस में रहा, और 5वां ट्रेड तो बहुत ज़्यादा ही शानदार तरीके से प्रॉफिट में गया, तो उसने सारे लॉस को रिकवर कर दिया भाई। तो यहाँ से अब देखिए एक और ट्रेड बने दीजिए तो मैं वो भी ट्रेड लूटा हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में लेने वाला हूँ 7वां ट्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिक्विडिटी को छुआ और मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा ही ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड लेते ही हमारे स्टॉप लॉस को लेने के लिए चला गया, यात्रा पर चला जा चुका है। तो 42 सेंट का हमारा स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट होता है, तो आपको पता है प्रॉफिट हम लोग का कितना रहता है। तो ये देखिए बस एक ग्रीन कैंडल बना दिया, हमारे प्रॉफिट में जाने लगा, लेकिन फिर से रेड कैंडल बना के हमारे लॉस में जाने की कोशिश कर रहा है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस लेता है या फिर प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश में है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारा प्रॉफिट जाएगा, लेकिन मैं आज लग रहा है फोमो में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया और ये मेरा 7वां ट्रेड है जो कि लॉस में जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसमें मेरे साथ क्या होता है। तो दोस्तों यह ट्रेड भी हमारा लॉस जा चुका है, लगभग 7 ट्रेड मैंने लिया और ये 7वां ट्रेड लॉस जा चुका है। तो मुझे तो भाई अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का मन कर रहा है भाई, क्योंकि लॉस ज़्यादा हो चुका है, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम ही है, इसलिए मुझे ट्रेड लेने का मन कर रहा है, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं और ना ही प्रॉफिट हुआ, तो मैं ब्रेक इवन पर ही हूँ। तो और प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस को रिकवर भी कर दे रहा है, इसलिए मुझे ट्रेड लेने में कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है। इसलिए चलिए एक और ट्रेड लेते हैं। अभी मैच भी हो चुका है स्टार्ट, जो कि लखनऊ वर्सेस डीसी के बीच में है। तो आज कॉलेज के असाइनमेंट था, इसलिए मैं दिन भर मतलब कॉलेज से आने के बाद असाइनमेंट को पूरा कर रहा था, तो इसलिए मैं मैच को देख नहीं पाया और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो यहाँ पर देख सकते लखनऊ ने मारा 141 रन, जो कि 18.4 बॉल में ऑल आउट हो चुके हैं लखनऊ, और डीसी अभी तक बैटिंग कर रहा है, उनका अभी 4 विकेट गिरा हुआ है और 16 ओवर इन्होंने खेल लिया है और 133 रन मार दिया भाई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा कितना रन चाहिए, बस यहाँ पर 9 रन चाहिए, 21 बॉल में 9 रन चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 21 बॉल में भाई साहब फिर से मारा, भाई साहब 5 रन मार दिया भाई, क्या वाइड था क्या। तो यहाँ पर बस 21 बॉल में 4 रन चाहिए। तो यहाँ पर डीसी मैच जीत चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से। तो भाई मैं हम लोग का भाई ब्रेक इवन रहा, लेकिन डीसी मैच जीत चुकी है। तो डीसी 14 मतलब कितना मैच खेला जाता है उतना मैच में से एक जीत चुकी है और लखनऊ हार चुकी है।
तो अभी मैंने ले लिया है आज का 8वां ट्रेड और ये ट्रेड मैंने 3 क्वांटिटी से लिया है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो यदि ये चलता है तो एक अच्छा सा मूव देगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ही मस्त तरीके से नीचे ऊपर जा रहा था, नीचे रिट्रेसमेंट आया है तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने दीजिए। तो यदि यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करता है तो ये हमारा बहुत ही मस्त तरीके से प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अब तो भाई ट्रेड का जैसा मार्केट चलेगा वैसा ही हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग का लॉस कम हो चुका है लगभग 12 सेंट के आसपास। और जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ ये हमारा लॉस में एग्जीक्यूट होता है। भाई क्यों ये एक्सेप्ट कर रहा है मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि भाई अब मेरा स्टॉप लॉस लेगा और फिर ऊपर जाएगा। भाई फिर से इसने स्टॉप लॉस लिए, मेरा 8वां ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बस एक ट्रेड लूँगा और उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ट्रेड पंच होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ अब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा क्वांटिटी से इसमें ट्रेड कर दिया। इतना ख़तरनाक क्रैश के बाद मैंने बाइंग का एक ट्रेड लिया है जो कि अभी हमारे लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ये इसलिए लिया क्योंकि इतने ख़तरनाक तरीके से सेलिंग है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा एक कैंडल का हाई ब्रेक होने पर मैंने ट्रेड लिया है। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया था लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, इसलिए भी थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है लगभग 30 सेंट के आसपास। भाई फिर से ये नीचे आने लगा तो मुझे लग रहा है कि भाई ये नीचे जो मेरा लाइन है इसका लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद चढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि यहाँ से चढ़ जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके का हमें प्रॉफिट देगा। तो देखिए भाई आज बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया हुआ है। तो यदि ये चलता है तो बहुत ही शानदार तरीके का चलेगा। तो बस हम लोग का वही एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि चल जाता है तो वो बहुत ही शानदार तरीके का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि चलना तो चाहिए क्योंकि बहुत शानदार तरीके का कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। कैंडल अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, 2 कैंडल के हाई को ब्रेक किया हुआ है। बस इसको ब्रेक कर देगा ना, एक रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगा भाई, वहाँ से हमारा प्रॉफिट चलना हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग का ये प्रॉफिट चलने लगा है, लगभग 6 सेंट के आसपास प्रॉफिट है। लेकिन रे भाई व्हाट इज़ दिस ब्रो, ये फिर से नीचे गिरने लगा है। तो एक बार ये चढ़ने की अच्छे तरीके से कोशिश कर देगा ना भाई, बहुत ही मस्त तरीके का हमारा प्रॉफिट चलेगा। लेकिन ये अभी नौटंकी करने के चक्कर में है, हमारा स्टॉप लॉस लेगा, घूमते घूमते आएगा, हमारा स्टॉप लॉस लेगा फिर जाएगा। यही है मार्केट का रूप। लेकिन चलेगा तो भाई बहुत ज़्यादा ही शानदार तरीके का हमें प्रॉफिट देगा। हमारा टारगेट रहेगा लगभग ये 1:7। और देखिए हमारे साथ क्या हो। तो यहाँ पर मार्केट चलते चलते साइडवेज हो चुका है, ऊपर नीचे बार ऊपर नीचे जा रहा है, हमारे लॉस में ही दिखा रहा है। तो बस एक अच्छा सा कैंडल बनने दीजिए तब ये थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ अब मैं क्या करूँगा। थोड़ा सा लॉस को कम करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाने दीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट बहुत ही मस्त तरीके से ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कैंडल बनाया है जिसने एक छोटे से कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया है। तो मैं अब यहाँ से ट्रेड को कर दूंगा क्लोज, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही गंदी काम कर दिया यहाँ से नीचे गिर के। तो चलिए मैंने इस ट्रेड को कर दिया क्लोज, तो छोटे से ही प्रॉफिट पर। तो चलिए लॉस तो नहीं हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट जैसे ही मैंने ट्रेड को काटा यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुका है। तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा एसएल को लेगा फिर ही ऊपर जाएगा। तो हमने अपना लॉस को काट कर बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया है। तो आज मैंने इतना ट्रेड क्यों लिया तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं देखते हैं अब क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा कितना ट्रेड लिया है और मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर बैलेंस तो आप ऊपर देख ही सकते हैं कि मेरे पास $7.82 है और मैंने आज ट्रेड लिया है लगभग बहुत ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड लिया है और 12 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है लगभग 3 4 1 5 प्रॉफिट है और लॉस है 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉस है। तो 5 प्रॉफिट 8 लॉस, लेकिन हमारे डे प्रॉफिटेबल भाई बहुत ज़्यादा ही मस्त तरीके से। यही तो चाहिए, आप ज़्यादा लॉस करें छोटा ही प्रॉफिट करें लेकिन आपका डे प्रॉफिटेबल रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज मेरा $6 था अकाउंट में, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है $7.82, जो कि $9 भी हो चुका था। लेकिन इतना सारा लॉस होने के बाद भी हमारों का मतलब प्रॉफिटेबल ही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ट्रेड लिया था 24 सेंट, फिर उसको यही दोनों मैंने कॉलेज में लिया था जो कि $2 के आसपास प्रॉफिट है। फिर मैंने कॉलेज से आने के बाद ये लॉस किया और ये जो बड़ा स्पाइक आया था जो आपने देखा, तो इसमें $2 का प्रॉफिट हुआ था। और फिर आप देख सकते हैं कि उतनी देर से मैं वो बड़ा स्पाइक के बाद ये हमारा लॉस हो रहा है। तो 4 लॉस, जो कि 480
अब भाई बहुत ज़्यादा है भाई, यही तो एक $1.6 के आसपास हो गया। और ये तो एक छोटा सा प्रॉफिट है, मतलब ब्रेक इवन ही इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए आज भी हमारा डे प्रॉफिटेबल ही रहा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे 7वें दिन पर हम लोग इस हफ्ता प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक और ट्रेड बनने की संभावना दिख रही है वाल कैश में, तो मैं एक ट्रेड लूँगा। तो वो मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊँगा, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट बहुत ही गंदी तरीके से नीचे फट चुकी है। तो चलिए देखिए, मैं आपको कल बताऊंगा इसमें ट्रेड लेता हूँ तो दोस्तों लगभग आज हमने बहुत सारा ट्रेड लिया है, जिसमें से 5 प्रॉफिटेबल था और 8 लॉसेबल था। तो तभी भी हमारा डे प्रॉफिटेबल है। और कितने सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं, मतलब कमेंट करते हैं कि भाई आप दिन में सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लीजिए से आपका लॉस कम हो। तो भाई इतना मेरी परवाह करने के लिए भाई थैंक यू। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। जितना मैं गलतियाँ करूँगा और उतना ही अपनी गलतियों से सीखूंगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और वो गलती को आप फ्यूचर में नहीं करो। जब आप बड़े लॉट से यदि आप ट्रेड लोगे तो आप वो गलती उस समय नहीं करोगे। इसलिए मैं अभी छोटा अकाउंट है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क, मतलब छोटा-छोटा रिस्क लेता हूँ और अपनी गलतियों को देखता हूँ कि क्या मैं वहाँ ट्रेड लूँगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से यदि नीचे गिरता तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को हाई करता हूँ अपना, कि वहाँ से क्या, मतलब आप समझ रहे होंगे भाई। जितना ज़्यादा ट्रेड लीजिएगा उतना ज़्यादा आप सीख पाइएगा, बात ये है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं जैसे कि अकाउंट में मैं जब पैसा डालूँगा, ज़्यादा लॉट से मैं ट्रेड लेना शुरू करूँगा, तो मैं उस समय बहुत ही कम से ट्रेड और सावधानीपूर्वक लूँगा, क्योंकि उस समय तक मैं अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा ही सीखा हुआ रहूँगा। तो चलिए आज तो हमने बहुत ज़्यादा ही ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते-लेते भी भाई देख सकते हैं जीटी मैच जीत चुकी है। डीसी डीसी हाँ, दिल्ली कैपिटल, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? क्या मेरा ट्रेडिंग से आपको कुछ सीखने को मिलता है? यदि सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो और हमारे नए सब्सक्राइबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल। और आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार रहा। तो मुझे मज़ा तो आया बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में। ट्रेड लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट। तो आज हमारा डे ब्रेक इवन ही है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने के बाद भी हम लोग लॉस पर, मतलब प्रॉफिट में ही, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है अभी। तो चलिए मिलते हैं कल। तो कल का ब्लॉग मत मिस करिए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।